हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है। ये बेसिक वीडियो है और इसके आगे भी वीडियोस बनाएंगे। ये वीडियो नंबर 1 है। ओके, तो पहले तो अपन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव क्या होता है मैं आगे जाके बोलूँगी आपको। इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द कर्व में बहुत यूज़फुल रहेगा। डेफिनाइट इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द कर्व में यह आएगा। अभी हम फिलहाल इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन को उल्टा करे, मतलब डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आती है हमें, सपोज डी बाय इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन जो रिवर्स होता है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू को अपन उल्टा कर दे तो जो वैल्यू आती है वो इंटीग्रेशन होता है। ओके, हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल से द डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इन लोगों का डेरिवेटिव तो हमें पता ही है 2x होता है। पर अब हम इसे इंटीग्रेशन में करें तो इंटीग्रल ऑफ करें तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है। मतलब इस ये वैल्यू का उल्टा एंड रिवर्स प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सीधा स्माइली हो, अगर ये सीधा स्माइली है तो ये उल्टा हो जाएगा। जो ये वैल्यू सीधी है तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एंड उसके बाद देखो, अभी एक एग्जांपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स की वैल्यू अपन इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करें तो साइन एक्स की वैल्यू आ रही, मतलब इसका उल्टा है ना, ये वैल्यू का उल्टा। तो डिफरेंशिएशन यही प्रोसेस होता है कि रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, इस ये प्रोसेस होता है कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब सीधी वैल्यू को अपन डिफरेंशिएशन की सीधी वैल्यू आती है ना, उसको उल्टी कर देना है तो वो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है। तो अब आते हैं इंटीग्रेशन के रूल्स पे। और इंटीग्रेशन का पहला रूल क्या है? पावर रूल होता है ये। सो अब हमें इंटीग्रेशन इस तरीके से दिया गया है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर ऑफ n+1 बाई n+1 + c, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये रूल नंबर 1 है। और n नॉट इक्वल्स टू 1, n नॉट इक्वल्स टू -1 क्यों होता है? क्योंकि ये माइनस माइनस ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमें इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? इसलिए हमें n-1 कभी नहीं हो सकता। ओके, अब अपन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जैसे कि ये है और इसको हम ऐसे ही करेंगे, एक्स टू, इसमें ऐसे ही है ना। सो x³ इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 3+1 बाई 3+1 + c। सो एक्स टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, ये प्लस c हो जाएगा। इधर कांस्टेंट नहीं दे रखा है इसलिए अपन कांस्टेंट c ही ले रहे हैं। ये आ गया, ये इसका आंसर होगा, इसका इंटीग्रल ये होगा। सो अब ये है, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx। सो इधर वैल्यू कुछ भी नहीं है तो इसे ऐसे ले लेंगे, ज़ीरो है ना, इधर कुछ भी नहीं है तो x/0 + 1/0 + 1 + c, x/1 + c आ जाएगी वैल्यू। अब x + c हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसका टोटल आंसर, इसका इंटीग्रल हो जाएगा x + c। ओके, अब रूल नंबर 2 पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। सो कांस्टेंट से अपन को मल्टीप्लिकेशन करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट के साथ है ना, तो सी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, ये इसका फॉर्मूला है रूल नंबर 2। ये जो भी मैं रूल्स बता रही हूँ ना, वो बेसिक्स है इंटीग्रेशन के। बाद में और रूल्स आएंगे और फार्मूलास आएंगे, बहुत है ये चैप्टर, इस इंटीग्रेशन टॉपिक में बहुत ज़्यादा है फार्मूलास। ओके, तो अब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 6
ये है। तो इसके अपन इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। 6 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल्स टू 6 ऑफ, अब ये जो रूल नंबर 1 है ना, ये वही है। हाँ, रूल नंबर 1 जो हमने किया था ना, ओके, ये रूल नंबर 1 के हिस्से लिख लेंगे अपन। 2 + 1 / 2 + 1 + c, सो 6/x³ / 3 + c। तो यहाँ से कट जाएगा, तो 2x³ + c ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नाउ अब उसके बाद है रूल नंबर 3 जो कि है सम रूल। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ f + g/dx into dx is equals to integration of f of dx plus integration of g of dx। चलो इसके एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग अब। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस x बाई डी एक्स, ये दिया गया है, तो इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी एक्स, इसे हम f प्लस g मान लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ डी एक्स, यही है ना फॉर्मूला, तो अपन इसे कन्वर्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ f की जगह पे क्या है, cos ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ डी एक्स, ये आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x, इसका क्या होता है, sin x होता है, ये याद करना पड़ेगा। और मैंने ये बोल भी दिया है शुरुआती वीडियो में जब मैं इंटीग्रेशन के बारे में समझा रही थी। और ये x का रूल नंबर 1 से ही हमें करना है। x⁴ + 1 + 1/1 + 1 + c, तो sin x/sin x हो गया, x²/2 हो गया प्लस c, तो इंटीग्रेशन इसका ये होगा। ओके, अब रूल नंबर 4 जो है डिफरेंस रूल है, मतलब इसके ही जैसे है, पर इसमें पॉजिटिव साइन है तो इसमें माइनस साइन होगा, नेगेटिव होगा। सो ये भी सिमिलर ही है, इसकी जैसा ही है, बस माइनस का फ़र्क है। सो इसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f माइनस जी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ डी एक्स, ये है इसका फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला है। सो अब इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x माइनस 5 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है। सो इसे कैसे करते हैं, अब यहीं पर रहना फॉर्मूला। सो इसे f मान लेते हैं, इसे g मान लेते हैं। ओके, मान लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁴dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डी एक्स। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x इज इक्वल्स टू यही होगा, इसका इंटीग्रेशन यही होगा, और आपको इसे याद करना होगा। सो ये कांस्टेंट टर्म में है, तो कांस्टेंट का अपन रूल नंबर 2 में ही देखे थे, मल्टीप्लाई करना होता है। सो 5 यहाँ चले जाएगा, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स e⁴x ऐसे ही रहेगा 5, फिर तो कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं अपन। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, 5 ऑफ x ऑफ 0 + 1 + 0 + 1 + c। ओके, ये आ जाएगा इधर। फिर e⁴x माइनस 5x/1 + c, सो e⁴x माइनस 5x + c, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा। ओके, तो अब रूल नंबर 5 जो है ना, कांस्टेंट है ये भी। सो इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू k ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था, पर इसे भी और कन्वर्ट कर सकते हैं, kx + c, ये हो जाएगा रूल नंबर 5, कांस्टेंट के बारे में है। और ये रूल नंबर 6 जो है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, रूल नंबर 6 लॉग के बारे में, तो इसे ln भी लिख सकते हैं आप, लॉग भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। ln ऑफ x + c, इधर मॉड क्यों लगाया गया है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू रहने के लिए, इसलिए हम इसे मॉडल लगाते हैं। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी इसके ऊपर, ज़्यादातर फार्मूलास और प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिर सब इंटीग्रेशन के बारे में।